अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ नाश्ते से, और नाश्ते में आज मैं लेने लगी थी शामी कबाब दाल और चिकन के। और डाइट में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, आप लोग भी ज़रूर बना के रख लें जो भी हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है ना तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि खाना भी खाया हुआ है और खाने की थोड़ी देर बाद भूख लग रही है, तो आप ग्रीन टी के साथ एक शामी कबाब ले सकते हैं। तो मैं कभी भी दूसरे ऑयल में शामी कबाब फ्राई नहीं करती, थोड़ा सा मैं देसी घी डालती हूँ तो उसके अंदर मैं इसको बना लेती हूँ, तो वो और हेल्दी हो जाते हैं। और अभी कैबन से कुछ निकालते हुए मुझे इतनी ज़ोर से जो है ना वो कैबन लग गया। जिन दिनों हाथ आप खुद ही अपने बड़े साफ़ सुथरे लग रहे होते हैं ना, तो उन दिनों खुद ही नज़र लग जाती है। मतलब जिन दिनों पता होता है कि अब कोई चोट छोट नहीं लगी हुई, आपके हाथ जो है ना अब साफ़ सुथरे हुए हैं, तो उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। तो खैर मैंने साथ एक ब्रेड ले ली थी और साथ में जो है ना शामी कबाब 2 ले लिए थे, साथ में चाय थी। तो नाश्ता तो हमारा बहुत अच्छे से हेल्दी हो गया। उसके बाद फिर मेरी आ गई थी हेल्पर, तो मैंने काम शाम अपने शुरू करवा दिए और बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी तो वो चेंज की। और बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया। आप लोग इतना ज़्यादा जो प्यार देते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आज भी कमेंट्स पढ़ रही थी तो गालिबन उनका नाम इकरा था, उन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था। मैं वीडियो में ना इसलिए किसी का नाम नहीं लेती क्योंकि किसी एक का लूँगी ना तो फिर बाकी सब का दिल करता है कि हमारा नाम भी लिया जाए। तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि नाम मैं ले नहीं सकती हूँ, फिर पूरी वीडियो में सिर्फ नाम ही लूँगी। तो मेरी कोशिश होती है आपसे जितनी बातें हो सकती हैं अपने दिल की और हर चीज़ शेयर करूँ, तो इसलिए फिर मैं इस चक्कर में पढ़ती नहीं हूँ। तो मैंने उनका कमेंट पढ़ा, मुझे बहुत पढ़ के अच्छा लगा कि आपकी आवाज़ जो है ना वो एज अ थेरेपी हमारे लिए काम करती है। दैट्स सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो कनेक्शन एक ऑनलाइन बिल्ट हुआ है और उसी के थ्रू आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं। तो उस चीज़ के लिए बहुत सारा शुक्रिया। और मैं आप सबको दुआओं में भी याद रखती हूँ, बस आप लोग मुझे भी इसी तरह दुआओं में याद रखा करें कि हम लोग सब फैमिली हैप्पी हेल्दी रहें। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती रहूँ। अल्लाह आपको मुझे हम सबको हासदीन की नज़र से बचाए, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बुरे वक्त से बचाए और सारी मुस्लिम उम्मा को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह चेंज कराने के बाद कमरा ना एकदम फ्रेश फ्रेश सी वाइब देने लग जाता है और सुकून सा हो जाता है। तो फिर मेरे काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे, क्योंकि मैं वीकली बेसिस पे जितने भी कपड़े उतरते हैं ना वो धुल के मैं साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि उनको आयरन करा के रख ही जाऊँ, वरना बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैसअप हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ नहीं रहती। और जब तक चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं रहती ना मुझे बहुत गुस्सा आता है चीज़ें देख देख के। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो कपड़े धुल रहे हैं यूज़ हो रहे हैं वो साथ साथ ही जो है ना आयरन भी होते जाएँ और ज़्यादा पाइलअप ना हों चीज़ें। और ज़वार भी मुझे इतना तंग कर रहा था ना, उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सुलाया था। पता नहीं क्यों आजकल वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ है, शायद जो उसका टीथिंग का प्रोसेस चल रहा है उसी वजह से। और यहाँ मैं देख रही थी कि काम के हद तक हो गया, तो मैं थोड़ी देर आके यहाँ बैठी, तो ज़वार जो है ना अभी सोया नहीं था तब, तो वो उसकी बस ये कोशिश थी मुझे फ़ोन पकड़ा दो तो मैं देखूँ भाई इस फ़ोन में क्या हो रहा है, क्योंकि वो अब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है। और यहाँ साथ ही कपड़े जो है ना वो रख भी लिए थे, क्योंकि शदाब के भी मेरी कोशिश यही होती है कि अगर कोई चीज़ उनको चाहिए हो तो वो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हो, वरना आपको पता ही है कि एंड मोमेंट पे जब लड़कों को कोई चीज़ नहीं मिल रही होती ना तो वो फिर कितना शोर मचाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अपने भी कपड़े कुछ रखने लगी थी। तो आप लोग मुझे बताएं कि घर पहनने वाले कपड़े भी जो है ना वो आप लोग आयरन करके रखते हैं या फिर उस टाइम पे करते हैं या फिर सिर्फ नहा के पहन लेते हैं। तो शादी से पहले ना कपड़े जो घर पहनने के लिए होते थे, क्योंकि मुझे ना घर में गर्मियों में बहुत घिसे पिटे लॉन के सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े पहनने की आदत है, तो वो ना मैं नहा के बस ऐसे ही पहन लेती थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद कपड़े वैसे ही हो जाते हैं घर में, उनके बाल शल निकल जाते हैं। लेकिन फिर आपको पता है शादी के बाद थोड़ा सा जो है ना बंदे को प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, इसलिए फिर मैं घर पहनने वाले कपड़े भी आयरन ही करा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी शावर लेने लगी थी, तो मैंने अपना ड्रेस वगैरह निकाल लिया, क्योंकि मैं हर चीज़ से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद फिर हमें बाहर भी जाना था, शायद कह रहे थे कि चलो कहीं चलते हैं। और यहाँ पर ना मैंने एक चंद फार्म का ऑर्डर किया था, एक पैकेज, मतलब जिसके अंदर डिफरेंट स्किन केयर की चीज़ें होती है, क्योंकि मैंने इनकी पहले भी ये मॉइस्चराइज़र यूज़ किया हुआ जो ऑयल फ्री है, तो मैंने कुछ और भी चीज़ें उनकी ऑर्डर की थी। एक ये यूरिया बेस्ड जो है मॉइस्चराइज़र ये ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लिसफुल का, जो कि मैं 100% आपको आंखें बंद करके रिकमेंड कर सकती हूँ। उन्होंने तो मुझे एज ए PR भेजी थी चीज़ें, लेकिन जब से मैंने वो यूज़ करना शुरू किया ना 2 साल हो गए हैं, मैं बस
उनकी ही चीज़ें अब यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र हो गया या मैं टोनर यूज़ करती हूँ वीक में 2 दफ़ा, AHA BHA टोनर, क्योंकि उससे आपकी डेड स्किन भी नहीं रहती है और मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है। पर्पल वाला मैं यूज़ करती हूँ, तो उनके साथ तो मेरा कोड भी है हेक्सा10। अगर आप लोगों ने कुछ यूज़ करना है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मैंने मतलब बहुत मुझे ट्रस्ट है उनकी चीज़ों पे। तो अब मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करती हूँ, और मुझे पता है हमेशा जब मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेती हूँ। लेकिन काफ़ी देर से जो है ना इसकी ऐड मेरे सामने आ रही थी जेन फार्म की, तो मैंने इनकी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, और ये मैंने ख़ुद से ऑर्डर की हैं ताकि मैं आप लोगों को इसका सही वाला रिव्यू दे सकूं। तो इसमें एक मास्क मैंने ऑर्डर किया है, ये पिंक वाला जो आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा एक ये इनका टोनर है, इसके अलावा ये मतलब ये मिस्ट है, और इसके अलावा 2 मॉइस्चराइज़र थे, और एक मैंने करना था फेस वॉश, मैक्सलिफ का ब्राइटनिंग फेस वॉश करना था ऑर्डर, लेकिन गलती से ना वो भी मॉइस्चराइज़र ही ऑर्डर हो गया। अब पता नहीं वो शायद फार्मेसी पे इनकी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कोई एक्सचेंज करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। तो 3 मॉइस्चराइज़र आ गए हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अगर आप लोगों को कोई आइडिया है तो बताना, शायद किसी फार्मेसी से एक्सचेंज हो जाए। तो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, ब्लिसफुल का पर्पल वाला मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ लव। क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ नहीं भी सूट करेगी तो ये तो है ही है। और ये वाला मैंने आप लोगों को टोनर भी दिखा दिया, जो कि मैं यूज़ करती हूँ वीक में 2 दफ़ा, और ये बहुत देर तक चलेगा आपका, अगर आप लोग एक बॉटल एक बार ले लेंगे ना, क्योंकि आपने कौन सा इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है। उसके बाद मैंने शावर लेके अपनी स्किन केयर कर ली थी। और ये वाला ड्रेस जो मैंने ऑर्डर कहाँ से किया था, मेरे जूते को आपने इग्नोर करना है अभी मैंने घर वाला मतलब अपना नहीं पहना हुआ था, शदाब का पहना था। तो यहाँ मैंने जूता भी अपना खैर निकाल लिया है, इसके साथ मैं सोची थी ये पहनती हूँ। तो ये मैंने सेलबरी से ऑर्डर किया था, तो सेलबरी की स्टिचिंग मुझे इतनी फ़ाइन नहीं लगी, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। हाँ, ड्रेसेस बहुत रीज़नेबल हैं, लेकिन स्टिचिंग इतनी फ़ाइन नहीं है। तो ये मैंने लार्ज साइज़ में ऑर्डर किया था, और आई एम सो हैप्पी कि मुझे लार्ज भी जो है ना वो अब क्वाइट खुला खुला आता है। तो लेकिन अभी भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती मीडियम साइज़ ऑर्डर करके, क्योंकि वो मुझे फसफसैया वाले कपड़े बहुत बुरे लगते हैं। तो जब मैं वाकई एक्चुअल मीडियम साइज़ में आ जाऊँगी तो ही मैं मीडियम साइज़ ऑर्डर किया करूँगी। और यहाँ बस रेडी स्टेडी हो के हम लोग निकल गए हैं, और हमें जो है ना वो तो निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम हो गया था। और आजकल आप लोगों को पता है कि सब रेस्टोरेंट बहुत जल्दी जो है ना वो बंद हो जाते हैं, इसलिए हमारी काफ़ी ख़वारी हो गई। और फिर एट दी एंड आपको मैं बताती हूँ कि हुआ क्या तो यहाँ पर ना इतना ज़्यादा पानी, क्योंकि बारिश मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि शाम को बहुत क्रेज़ी वाली बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पानी बहुत जमा हो गया। तो अब अगर हम गाड़ी दूर लगाते और हम चल के आगे तक जाते तो सारे पाँव डूब जाते, सारे कपड़े ख़राब बेकार हो जाने थे। इसलिए हमने सोचा कि आगे चलते हैं। जब हम आगे गए तो ये सारा जो है ना वो बंद हो रहा था। क्या था, हाँ, लेक सिटी का जो मॉल है, क्या इसका नाम है, मेरे ख्याल से यही है। तो खैर यहाँ से भी जो है ना हम अपना समूह लिए वापस चले गए। और फिर शदाब ने मुझे कहा कि तुमने खाना क्या, तो मुझे वो बताओ। और शदाब ने कहा कि मैं ना वो गलती से घर वाली जूती पहन के आ गई, तो उन्होंने कहा मेरे पाँव मत दिखाओ। मैंने कहा कोई नहीं, अब तो मैं दिखाऊंगी। फिर क्योंकि हमने खानी आजकल हम ढूंढते हेल्दी ऑप्शन नहीं है, चाहे वो बारबेक्यू में हो जाए या राइस में हो जाए। तो फिर हमने ना सोचा कि आज राइस में कुछ खा लेते हैं। तो डोगर सब्जी जो है ना खाने का दिल कर रहा था मेरा, तो फिर हम उधर आ गए। वैसे तो मेरा आज ना चाइनीज़ खाने का दिल कर रहा था, अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं, लेकिन वो हम लेट हो गए। इंशाल्लाह फिर किसी दिन सही। बस आज जो है ना शदाब मुझे ज़बरदस्ती बाहर लेके आए, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। क्योंकि कल जो इन्होंने मेरे से लड़ाई किया ना, वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था वीडियो के अंदर ऑलरेडी कि किस बात पे उन्होंने मुझसे लड़ाई की थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना फिर उन्होंने मुझे मनाना भी था तो उनका यही मनाने का तरीका होता है कि चलो तुम्हें कुछ बाहर से खिला देता हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने भी सोचा था कि खूब खर्चा कराऊंगी आज, लेकिन वो टाइम ही वैसा था कि बस फिर आ जाके हम लोग डोगर सज्जी पे रुके। और फिर वापसी पे चाय तो बनती है, तो यहाँ से हम लोगों ने चाय ली थी, और बस फिर हम जाएंगे घर। तो आज हमारी इतनी सी बस छोटी सी डेट थी। और मौसम जो है ना वो इस दिन बहुत ही प्यारा था। जिस दिन मौसम प्यारा होता है ना, तो गाड़ी में चाय या कॉफ़ी पीने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर हम लोग नहीं भी कुछ खाएं ना बाहर से, तो हम लोग ज़रूर निकलते हैं ये कॉफ़ी या चाय की डेट के लिए। किसी ने मुझे कमेंट किया था खुद सब कुछ खाती हैं और वीडियो में ये कहती रहती हैं। मैंने कब वीडियो में कहा, मैं तो यही कहती हूँ कि हर चीज़ खा के भी आप वेट कम कर सकते हैं। आपको किसने कहा कि आप वेट नहीं कम कर सकते, सिर्फ माइंडफुल ईटिंग करनी होती है, एक पोर्शन में खाना होता है। और मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कराया ना, मतलब मैं सबकी बात नहीं करी, मुझे पता है सबको पता है। लेकिन वो जो इक्का दुक्का अंदर से लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि आप
कि मतलब क्या ही मैं अब मेंटालिटी की बात करूँ कि किसी की खाने पे भी आपकी नज़र है कि भाई ये क्यों इतना खा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो अल्लाह आपको भी मैं कहती हूँ इतना नवाजे आप 3-3 टाइम का बाहर से खाएँ, ठीक है? दूसरों को देख के हसद ना किया करें, शुक्र अदा किया करें कि हमारे पास सेहत है और हम खा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के कि उनके पास सब कुछ है, वो खा भी सकते हैं लेकिन सेहत नहीं है। कभी भी दूसरों को देख के हसद ना करें, हसरत ना करें, खुश हों, अल्लाह आपको भी नवाज़ेगा, बहुत ज़्यादा नवाज़ेगा इंशाल्लाह। बस इस चीज़ की उम्मीद रखा करें और खुश हुआ करें। जब आप खुश होते हैं ना, दूसरों की खुशी में दूसरों को देख के खुश होते हैं, तो फिर आपको जलना कुड़ना नहीं पड़ेगा, फिर अल्लाह आपको खुद ही नवाज़ेगा। तो बस अपनी नेचर में आप जो है ना वो थोड़ा सा चेंज ले आएँ। तो बाकी कोई बात नहीं, बाकी ताड़ी अपनी मर्ज़ी। तो ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए जो ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मुझे भाभी ने कुछ वीडियो सेंड की थी, बच्चे माशाल्लाह सारे गए हुए थे आउटिंग पे। तो मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ क्योंकि बड़े देर से मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए, आप लोगों ने ज़रूर माशाल्लाह बोलना है। तो आबिश, फातिमा और अब्दुल्ला, आप लोगों को याद होगा कि काफ़ी देर हो गया कि वीडियो में मैंने नहीं दिखाए, क्योंकि लोग जापान में होते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि अब ये वीडियो में क्यों नहीं आते हैं, आप अपनी अम्मी के घर जाती हैं तो उधर नज़र ही नहीं आते बच्चे। तो इसीलिए नज़र नहीं आते क्योंकि ये लोग जापान में होते हैं, जो मुझे ऑलरेडी काफ़ी देर से देख रहे हैं, उनको पता है इस बात का। तो जब पाकिस्तान आएंगे तो मैं आप लोगों से इनको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो तब तक आप लोग बस ये वीडियो में देख लें। और मुझे तो इनको देख देख के मज़ा आ रहा है कि किस तरह से माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। चलें, आप लोगों की भी थोड़ी सी सैर हो जाएगी बच्चों के साथ साथ, जैसे मेरी हुई। मुझे तो वीडियोस देख के बड़ा ज़्यादा मज़ा आया और ऐसी चीज़ें देख के ना मेरा खुद भी दिल करता है कि मैं बच्चा ही बन जाऊँ और फिर से एंजॉय करना शुरू कर दूँ। तो चलिए मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।